मामला पुणे का है, जहां एक अमीर बाप के बिगड़ैल लड़के ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी 2 करोड़ की तेज रफ्तार गाड़ी से 2 इंजीनियरों को रौंद डाला। इस हिट एंड रन केस में माननीय कोर्ट ने इस बिगड़ैल लड़के को 300 शब्दों में निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया। यह कितना आश्चर्यजनक है कि कोर्ट ने 2 लोगों की जान लेने वाले इस बिगड़ैल लड़के को मात्र 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर रिहा कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला पुणे का है, जहां बीते 18 मई को 17 वर्ष का एक नाबालिग लड़का अपनी 12वीं में पास होने की खुशी में दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक पब में गया था। वहां सारे दोस्तों ने जमकर नशा किया और इसी बीच नशे में इस बिगड़ैल लड़के ने अपनी पोर्स स्पोर्ट कार 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई और सामने आ रही बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोग तुरंत दोनों को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली कार ने पलक झपकते ही सड़क पर 2 हंसती खेलती जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इन दोनों निर्दोष जिंदगियों की पहचान 24 वर्षीय अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में हुई, जो पेशे से इंजीनियर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। यह सड़क हादसा करीब 2 बजे पुणे के कल्याणी नगर में हुआ। बताया जा रहा है कि इस नाबालिग लड़के ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के शराब के नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाई। आपको बताते चलें, इस लड़के ने ट्रैफिक नियमों की इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई। सबसे पहले कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था, दूसरा वह नाबालिग लड़का शराब के नशे में धुत था, तीसरा कार की गति करीब 200 किमी प्रति घंटे की थी, चौथा कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं था, पांचवा उसने ट्रैफिक के कई नियमों का उल्लंघन किया। और जैसे ही लोगों ने इस पोर्स कार के शराब के नशे में धुत 3 लड़कों को नीचे उतरते देखा, तो खासकर ड्राइविंग सीट से नाबालिग को बाहर आते देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मौके पर ही लड़के की पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने नाबालिग लड़के को कोर्ट में पेश कर दिया। लड़के के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां बिना जांच के नतीजे आए इस आरोपी लड़के को 15 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। और इसके साथ ही कोर्ट ने इस आरोपी नाबालिग लड़के को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल माननीय कोर्ट ने आरोपी नाबालिग लड़के को सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने ऐसी शर्तों पर रिहा कर दिया। कोर्ट द्वारा इस नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देने और उसके बाद फौरन जमानत की प्रक्रिया ने लोगों को गुस्से से भर दिया और उसे लेकर पुणे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने लगे। कहा गया कि उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर जैसे ही इस हादसे की खबर आग की तरह फैली, लोगों ने इस जुवेनाइल कोर्ट के आदेश की खुलकर आलोचना शुरू कर दी। आपको बताते चलें, इस आरोपी लड़के का पिता विशाल अग्रवाल है, जो मुंबई के एक बड़े बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबारी के रूप में जाना जाता है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने नाबालिग लड़के को कड़ी सजा दिए बिना रिहा कर दिया और उनका मानना है कि इसके पीछे लड़के के पिता का बड़े रियल एस्टेट कारोबारी होना ही कारण है। विशाल अग्रवाल ब्रह्मकॉर्प नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, जिसकी कीमत लगभग 601 करोड़ रुपए है। सूत्रों के अनुसार इस परिवार का तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से पुराना रिश्ता है, क्योंकि पिछले ही साल इनके बड़े बेटे ने तेज रफ्तार कार से एक अन्य वाहन और बिजली के खंभे को टक्कर मारी थी। आपको बताते चलें, सूत्रों के अनुसार अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड डॉन से भी संबंध है। आरोपी नाबालिग लड़के के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल का अपने भाई के साथ जमीनी विवाद था और इस विवाद के चलते उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से मदद ली थी। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही थी। आरोपी लड़के के ऐसे रिश्तों को देखकर यह साफ हो जाता है कि आरोपी लड़के का परिवार रसूख वाला है, जिसके चलते इस नाबालिग आरोपी को 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी गई। इस नाबालिग आरोपी को जमानत देने से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और इस खबर के आग की तरफ फैलने और तमाम राजनीतिक पार्टियों के कड़े विरोध के कारण पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया। पुणे पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता को 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को गाड़ी देने के जुर्म में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3,
5, 77, 75, 199A के तहत छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। 304 कलम ऐड किया गया। ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा संडे को ही की गई। उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को, चूंकि ये हीनस ऑफेंस है अंडर द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली हमारे इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया था। उसके विरुद्ध हमने कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया है। आज उस पर जजमेंट, उस पर निर्णय, उस पर सुनवाई होने की संभावना है। पूरी तरीके से लीगल जो भी रेमेडीज है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारी आज भी यही धारणा है कि इस जुवेनाइल को जिस प्रकार का ऑफेंस उसने किया है, इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। हमने संडे को सेक्शन 75 और सेक्शन 77 के अंतर्गत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, हमने फादर को और हमने फॉक्स बार के मैनेजमेंट, इनको हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया था। ऐसे इस 5 लोगों के विरुद्ध जो ऑफेंस रजिस्टर हुई थी, कल रात 3 पब वालों को अरेस्ट किया गया था। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जो एक्यूज के फादर और एक और आरोपी जो पब वाला था, उनको आज डिटेन किया गया है। उनको पुणे लाया जा रहा है। पहुंचने के बाद अरेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस इसमें पूरी तरीके से कायदेशीर जो भी लीगली संभव था और जो भी लीगल प्रावधान इस विषय में था, पुलिस ने पूरी तरीके से डे 1 से उस पाथ पे है और हम इसमें जो भी पॉसिबल है उसको करेंगे जिससे आरोपियों को इस विषय में गंभीर शिक्षा मिले। सर, अल्कोहल का ब्लड रिपोर्ट आया था, क्या मिला है? अल्कोहल का ब्लड रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन आरोपी अल्कोहल कंज्यूम किया था। ये सीसीटीवी फुटेजेस और जो बिल्स की लड़के ने पार्टी की थी, उनके मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने इन पबों को कम उम्र के व्यक्तियों को शराब परोसने के मामले में सील कर दिया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, इस नाबालिग आरोपी पर किशोर की तरह मुकदमा चलाया जाएगा और मुकदमे में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा है और साथ ही आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या और धारा 304A यानी लापरवाही से मौत के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह सारी धाराएं मोटर व्हीकल रूल के अंतर्गत आती है। यह मामला न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था के प्रति गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या रसूख और पैसे के बल पर न्याय को खरीदा जा सकता है? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा कानून सभी के लिए समान है या फिर कुछ के लिए विशेष। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में सच्चाई की जीत होगी या फिर रसूख और पैसे का बोलबाला रहेगा। न्याय की इस लड़ाई में हम सबको आवाज उठानी होगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे और अन्याय दोबारा ना हो सके।